यमुना नदी के किनारे पर बसा वृंदावन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये पूरा एक फील है, एक अध्यात्म है। वृंदावन भगवान के समय से ही भगवान की क्रीड़ा भूमि रही है। ये यमुना का नाम भी सिर्फ और सिर्फ यमुना नहीं है, सिर्फ नदी नहीं इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। चाहे कृष्ण की बाल लीलाओं की बात कर लें या फिर कृष्ण जी की अटखेलियों की बात कर लें। तो इन कुंज गलियों में होके गोपियाँ जाती थीं यमुना स्नान करने कार्तिक मास में। भगवान ने उनके वस्त्र कर लिए, पेड़ पे ले गए, वो घाट वस्त्र घाट मौजूद है, तो भगवान ने उनका संकोच छुड़ाया संसार से। अभी हम वृंदावन में हैं, यहाँ पर बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध एक मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे और उसका नाम है बांके बिहारी मंदिर। इसको लेकर के काफी ज्यादा सियासत भी हो रही है। तो आखिर ये धर्म में सियासत की जरूरत क्यों? चलिए इसी चीज को समझते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये दरअसल पूरा जो मुद्दा है वो है क्या। अभी तो हम ठाकुर जी से महीने में 25 दिन मिलने जाते हैं, दूर कर देगा, नहीं मिलने आएंगे। 5000 साल की गलियां हैं, अरे गलियां कुंज गलियां ही नहीं रहेंगी तो वृंदावन का महत्व क्या रहेगा? ये वीकेंड पे तो दुनिया जगह में भीड़ होती है। अब बताइए, पूरा रोड खाली पड़ा, किसी को दिक्कत हो तो। बांके बिहारी में कॉरिडोर बनाने का जो ऐलान था, जिसको कहा जाए, तो वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। और उसके बाद जैसे ही इसका ऐलान हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो गोस्वामी समाज के लोग हैं, उन्होंने खास करके इस कॉरिडोर का विरोध करना शुरू कर दी। और पिछले कुछ महीने से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि पिछले महीने 15 मई को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी राहत दी और जो कॉरिडोर बनाने का उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको हरी झंडी दिखा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी यहाँ पर गोस्वामी समाज के जो लोग हैं, जो यहाँ पर पूजा पाठ और बांके बिहारी जी की जो ट्रस्ट हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पर मंदिर की अंदर की चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो उनका ये विरोध शांत नहीं हुआ। हालांकि योगी सरकार मुआवजा देने की भी बात कर रही है, साथ ही साथ जिन दुकानों को मिलाया जाएगा कॉरिडोर में, उनको दुकान भी देने की बात कर रही है, मतलब हर सहूलियत देने की बात कर रही है। लेकिन फिर भी विरोध क्यों हो रहा है? मुआवजा क्या है? मुआवजा अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, मुआवजा आपने दे दिया, क्या वो वापस आ गया रिटर्न? वो चीज़ थोड़ी होती है। मुआवजा का मुआवजा दे रही है, दुकान का दुकान दे रही है। अगर यहाँ बनता है तो सिर्फ हमारा धंधा पानी और हम चले जाएंगे यहाँ से, हमारे यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 100 दुकानें, 300 मकान, इतना बड़ा जो एरिया है, इसको अब ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। तो क्या इसमें आगे भी अभी कोई अड़चन आएगी? क्योंकि अभी हम सीधा चलेंगे जो यहाँ पर दुकानदार है, जिनकी पुश्तैनी दुकानें आप कह लीजिए, तो उनसे बात करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे और साथ ही साथ आपको सरकार की तरफ से क्या कुछ चीज़ें कही जा रही हैं और वो भी आपको बताएंगे। तो अब चलिए सीधा चलते हैं, वहाँ पर लोगों से बात करते हैं और हर एक चीज़ आपको बताते हैं। चलिए, इस जगह पर जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ, हो सकता है कुछ वक्त के बाद ये गलियाँ, ये दुकानें ये ना हो, तो इसीलिए अब हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल करीब हैं और ये वो एरिया है जो कॉरिडोर के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पुश्तैनी जिनकी दुकानें हैं, जो बहुत पुरानी दुकानें हैं, मतलब सदियों से कह लीजिए कि ये दुकानें हैं, तो अब सरकार ने जो बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है, उसमें इन सभी दुकानों को अब जो है हटा दिया जाएगा और 100 दुकानें इसमें चिन्हित की गई हैं। 100 दुकानें इस एरिया में आ रही हैं और साथ ही साथ 300 मकान इस एरिया में आ रहे हैं, जितने में कॉरिडोर बनना है। सर, ये कॉरिडोर को लेकर जो फैसला किया गया है सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट की मोहर में अभी हमारी पुनर्विचार याचिका लगी है जी, उस पर जुलाई में 29 जुलाई की है, उसके बाद कह सकते हैं उसके लिए। तो अब रही सरकार की बात, सरकार को पहले यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट कॉरिडोर के लिए बोल दिया है, उनको पहले यहाँ की व्यवस्था देखनी, वो तो उसके बाद भी करनी पड़ेगी। व्यवस्था तो आपको कॉरिडोर के बाद भी करनी है,
उसको पहले कर दे तो शायद कॉरिडोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब किस तरह की व्यवस्था? व्यवस्था मैनेजमेंट, यात्रियों के लिए सुविधा हो अच्छी, प्रशासन देखे कि भीड़ भड़क्का नहीं हो गए। अगर रो में चलेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्यों में, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। ये है। ये तो यहाँ पर जो गोस्वामी परिवार है ना, वो ये चीजें मैनेज करते हैं ना, यहाँ की सारी चीजें। नहीं, वो मंदिर की करते हैं, बाहर की भी होती है, मंदिर की भी। ऐसी नहीं है कि पुलिस साथ ही नहीं देती है, पुलिस भी कर सकती है, लेकिन वो करते ही नहीं है, प्रशासन व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन इन्हीं चीजों को तो सुधारने के लिए सरकार, अब जैसे यहाँ फेस्टिवल होते हैं, हरियाली तीज होती है, जन्माष्टमी, तब भी तो प्रशासन मंगला आरती याद होगी आपकी, 2 लोगों की जान गई थी। वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हरियाली तीज, जन्माष्टमी, इसमें भी तो व्यवस्था पुलिस करती है। बताइए नहीं करती है? उस दिन भी व्यवस्था होती है। एक आदमी को दर्शन करने परेशानी नहीं होती है कि एक आदमी को भी हो सिंगल, और उस दिन लाखों आदमी आता है। बताइए आप उस दिन क्यों करती है? तो इसको आप सुचारू रूप से डेली कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज बताइए कहाँ है भीड़? ये वीकेंड पे तो दुनिया जगह में भीड़ होती है। अब बताइए, पूरा रोड खाली पड़ा, किसी को दिक्कत हो तो। अभी ये मेन गली है, आप देखिए भीड़ है, और इसी भीड़ का जो हवाला है वो दिया गया है। ये भीड़ अभी आपको हजारों में नजर आ रही होगी, लेकिन जब कोई वीकेंड होता है या फिर जब कोई पर्व होता है तो ये भीड़ लाखों में पहुंच जाती है। और इसी भीड़ को कम करने का, इसी भीड़ की वजह से किसी की जान ना चली जाए, जैसा 2 लोगों की जान पहले ऑलरेडी जा चुकी है, इसी भीड़ को कम करने के लिए लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधा के लिए योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अब जो मुहर है वो लगा दी है। यानी कुल मिलाकर के कॉरिडोर बनने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। मेरा निवेदन है कि बहुत लोग आ रहे हैं और वो कहते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए, और बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त हैं, अपने को समझते हैं। खैर, हम उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। हमारा उनसे निवेदन है कि वो अपने घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, स्वर्ण, जेवर सब बेच कर ठाकुर जी के फंड में जमा कर दें। उनके खाने पीने का, मन्ने जीवन की व्यवस्था तो हम ब्रजवासी करेंगे। दिखावें, अपनी आदर्श प्रस्तुत करें। 300-500 आदमी घर तो टूट जाएं और तुम खाली बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। कुछ दिखाओ, हम भी सोचें भाई, बाहर के लोग सब बेच के आए हैं, हम भी दे देते हैं लोग। ये गली भगवान के समय से हैं। इनका ब्रह्ममत पुराण में है वर्णन, श्री स्कंद पुराण में है, भागवत पुराण में है, और बहुत पुराणों में इसका वर्णन है। 5000 साल की गलियां हैं। अरे गलियां, कुंज गलियां ही नहीं रहेंगी तो वृंदावन का महत्व क्या रहेगा? आप चौड़ाई को प्रकार रखो, इनको में उठाओ। मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा, होता तो स्थिति नहीं आती। वन वे करो, आदमी जाए। पानी का भाव है, पानी के भाव को रोक देंगे तो निश्चित है एक जगह भंडार इकट्ठा हो जाएगा पानी का। जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का, वो गोवर्धन के फैसले में गवर्नमेंट ने अपने को घुसेड़ा था, जिस पर कि पिछले 1 महीने पूर्व ही दूसरी सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनमें फटकार लगाई है। अभी जुलाई में फिर होनी है सुनवाई, तो क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है कुछ फैसला हक में आएगा? हमारा फैसला तो बिहारी जी करता है। हमारा फैसला किसी भी डीएम, एसएसपी या कोर्ट से नहीं है। हमारा तो भगवा ठाकुर बांके बिहारी करता है। जैसे उसको अगर अपने से दूर करना होगा, हम दूर चले जाएंगे। अभी तो हम ठाकुर जी से महीने में 25 दिन मिलने जाते हैं, दूर कर देगा, नहीं मिलने आएंगे। हम भी आम लोगों की तरह से हो जाएंगे। तो अभी ये कहाँ से कहाँ तक की दुकानें हैं? ये इस वाली रो की हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि अभी तक गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल नहीं है, सिर्फ कागजों में ही कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। व्यवस्थाएं बनाने के लिए वीआईपी कल्चर बंद किया जाए। हम बिहारी जी के 200 गोस्वामियों को तो दोष देते हैं। यहाँ पर 300 पुलिस वाले उस दिन के बाद लगे हुए हैं। वो किस लिए लगे हुए हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किस लिए लगे हुए हैं? भीड़ हो रही है तो उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो पेड है, उनको तो 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये पर डे की सैलरी मिल रही है। कोई रोल नहीं है उनको? कोई रोल नहीं है। अभी भी आप जाइएगा, कोई मोबाइल में होगा, कोई अपने चाय नाश्ता करने गया होगा, अपने सब मौज मस्ती का काम है। तो मतलब प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है यहाँ? शासन तो सही करता ही नहीं है कहीं। आप देखिएगा, यहाँ से सामने सब देखें, लाइट लगी हुई थी 50-60 हज़ार रुपये, आज तक 60 घंटे नहीं चली है। हमारे पैसे का जो व्यक्ति टैक्स देता है, उसके पैसे का ऐसा अपव्यय हो रहा है जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता।
एक लास्ट सजेशन क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो तो है ही है, उसमें तो कोई बोलने वाली बात है ही नहीं है, लेकिन प्रशासन को जो व्यवस्था बनानी चाहिए वो बनाए। सर आपका नाम? रोहित, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, श्रद्धालु हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर जब आते हैं तो क्या दिक्कत होती है? ये तो मेरा यहाँ पे सेकंड टाइम है, पर यहाँ पे भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा है। जैसे अपने खाटू श्याम में व्यवस्था करी है सरकार ने, वो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। कॉरिडोर बनना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार का फैसला सही है, सरकार का बिल्कुल फैसला सही है, योगी जी का एकदम फैसला ओके है। लेकिन कुछ लोग इसको लेकर विरोध यहाँ कर रहे पे हैं। आप देखते हो जैसे कि जब होली के टाइम पे बच्चे भी दब जाते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? विरोध तो वो इसलिए कर रहे हैं ना, उनकी दुकान उकान सब चली जाएगी। लेकिन मुआवजा भी तो दे रही है ना सरकार। मुआवजा दे रही है, पर वो तो इनको कम लग रहा होगा ना, जब तो दुकानें जिनकी जा रही हैं उनको दुकान भी देने की बात कह रहे हैं। तो दुकान दे रहे हैं तो फिर और बढ़िया है। मुआवजा का मुआवजा दे रही है, दुकान का दुकान दे रही है, उनकी तो रोजी रोटी दे ही रही है, ले थोड़ी रही है कोई। सरकार तो सही कर रही है। कॉरिडोर बनना नहीं बनना ये नॉर्मल बात है, मगर कॉरिडोर के अलावा और भी ऑप्शन है जो सरकार सोचे तो कर सकती है। क्या ऑप्शन? जैसे कि गलियां चौड़ी कर सकते हैं, मंदिर की व्यवस्था कर सकते हैं, मगर जो पुराना चीज है कुंज गलियां उसको लेकिन गलियां जब चौड़ी होंगी तब भी तो टूटेंगी ना चीजें, तभी तो पुरानी चीजें क्षतिग्रस्त तोड़ने की बात नहीं बोल रहा हूँ। चौड़ी कैसे होंगी? मेरा मतलब ये मेन रोड से जो पब्लिक आती है उस चीज़ की व्यवस्था की जाए कि एंट्री किस गेट से हो, एग्जिट किस गेट से हो। ऐसी अगर व्यवस्था सरकार करे तो अच्छा रहेगा। और कॉरिडोर अगर फाइनल कर देती है सरकार तो सोचिए कुंज गलियां यहाँ की बिगड़ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका है, थोड़ा कुछ रह गया है, अभी वो जुलाई में होगा, 29 जुलाई को। तब तक के लिए कॉरिडोर फाइनल हो गया है, तो इसका स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? देखो, विरोध तो नहीं करेंगे फिर हम, जो सरकार ने बोला उसके फैसले पे तो हमको भी एग्री होना पड़ेगा, मगर इतना हो कि कॉरिडोर ना बने तो अच्छा रहेगा। हमारा तो यही मानना रहेगा, कॉरिडोर नहीं बने तो अच्छा रहेगा। कि कॉरिडोर बनने से क्या है, देखो ये कुंज गलियाँ सारी चले जाएंगी, हमारा व्यवसाय सारा चले जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे ये बताइए। हमारी 20-25-40 साल पुरानी दुकानें हैं जो यहाँ पर लेके बैठे हैं। सर मुआवजा भी तो दे रही है ना सरकार। मुआवजा दे रही, मुआवजा कितनी बार देंगे, हमारा रोजगार तो नहीं चलेगा ना। दुकानें जिनकी जाएंगी उनको कॉरिडोर में दुकानें भी दी जाएंगी। नहीं मिलनी है, ये फाइनल नहीं हुआ है। नहीं, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि दुकानें दी जाएंगी, जो उनकी दुकानें जाएंगी। फाइनल नहीं हुआ है, ये फाइनल हुआ है कि मुआवजा दिया जाएगा, और मुआवजा कितना दिया जाएगा ये भी फाइनल नहीं किया है अभी। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। राधे राधे अंकल, कैसे हैं? अंकल, ये कॉरिडोर को लेकर मामले पर हम बात करने के लिए आए हैं। तो सरकार ने जो फैसला किया है तो ये सही है या गलत है? सही भी है और गलत भी है, दोनों चीज़ है। हाँ। कैसे, थोड़ा बताएं। क्या है कि प्रशासन ढंग से वो नहीं कर रहा है इसका। हाँ, अगर ये भीड़ है ना, भीड़ अगर ढंग से 1 घंटे पहले दर्शन खुल जाए, 4 बजे दर्शन खुल जाए, तो कोई भीड़ नहीं होगी। नहीं, प्रशासन ने रोक रखा है ये भीड़ सब। अच्छा। और एक हॉल बना हुआ है, उसको खोल दीजिए। जी के अंदर एक हॉल बना हुआ है। अच्छा। तो उसको खोल दीजिए। तो ये बंद क्यों है? बंद क्या है, बना करके रख दिया, बस वही बात है ना, कॉरिडोर बनाना उनको। परेशानी होती तो है, लेकिन उसका दूसरा भी रास्ता होना चाहिए, दूसरा उपाय होना चाहिए। क्या इससे पहले लोग नहीं आते थे? आते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विकास के नाम पे हजारों साल पुराने लोग हैं, उनका घर है, वजूद है, मिटा दो। सरकार तो ये बोल रही है कि हम आपको दुकानें देंगे, जो कॉरिडोर बनेगा उसके अंदर हम आपको दुकानें देंगे। क्या इसी जगह पे देंगे? जो पुरानी चीज़ें बनी वैसे ही बनी रहेंगी? सरकार से ये हमारा पूछना है। अगर ऐसा होता है तो हम साथ में हैं, और हम कल भी सरकार के साथ में थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि सरकार जो भी करेगी अच्छा करेगी, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा भी ख्याल रखे। हमसे ही सरकार है, सरकार से हम नहीं हैं। जी, मुआवजे की बात भी कह रही है सरकार कि हम मुआवजा भी देंगे, जितना भी जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से मुआवजा मिलेगा। मुआवजे से पुरानी चीज़ें वापस नहीं आती हैं मैम, ये मेरा मानना है। मुआवजा क्या है? मुआवजा अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, मुआवजा आपने दे दिया, क्या वो वापस आ गया रिटर्न? वो चीज़ थोड़ी होती है। वैसे तो वृंदावन में काफ़ी चीज़ें फेमस हैं, यहाँ की कुंज गलियाँ, यमुना नदी, बांके बिहारी का टेम्पल, दूध, दही, मक्खन, लस्सी। लेकिन अभी हम लस्सी ट्राई करेंगे, और लस्सी के साथ ही भैया हमारी है ये। हाँ, थैंक यू। तो ये हम अपने प्रोग्राम को विराम दे रहे हैं,
और लस्सी के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है यहाँ की ये फेमस लस्सी है। तो आज का प्रोग्राम अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और बाकी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी कुल्हड़ न्यूज़ पर, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।